इलेक्ट्रिकल का कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो हर एंट्रेंस एग्ज़ाम में और इंटरव्यू में पूछा जाता है। ये बेसिक क्वेश्चन हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। आइए हम देखते हैं। शुद्ध धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है। विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होती है। सबसे अच्छा चालक पदार्थ तांबा है। नाइक्रोम निकिल तथा क्रोमियम की शुद्ध धातु होती है। अच्छा फ्यूज शीशा और टीन का बना होता है। सोलेनाइड एक हरी परत वाली कॉइल होती है। रासायनिक सेल में करंट की चालकता केवल ऋणात्मक आयनों द्वारा होती है। प्रकाश की तीव्रता का मात्रक ल्यूमेन होता है। ल्यूमेन ट्रांसफार्मर के संदर्भ में एचटी का अर्थ 1500 वोल्ट से अधिक की सप्लाई होती है। अल्टरनेटर यांत्रिक ऊर्जा द्वारा एसी पैदा करता है। दो फेज के मध्य विद्यमान वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाता है। एफईटी का पूर्ण रूप फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। वह विद्युत धारा जिसका प्रवाह की दिशा और मान नियत दर पर परिवर्तित होता है एसी कहलाता है। एलईडी में पीएन जंक्शन होता है। ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग वाले भाग में सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। एक चार्ज किए हुए खोखले गोले में विभव शून्य होता है। एक पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी में धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेटों पर सक्रिय पदार्थ लेड पर ऑक्साइड और शुद्ध लेड होता है। विद्युत हीटर के एमीटर नाइक्रोम एलिमेंट नाइक्रोम के बने होते हैं। वह पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उसे कुचालक कहते हैं। किसी तार को मानव प्रतिरोध के रूप में लेते हुए आवश्यक तार का प्रतिरोधक ताप गुणांक नगण्य होना आवश्यक है। यदि एक धातु की तार को खींचकर लंबा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। जस्ता एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। एक ही चुंबक के दोनों ध्रुवों की सामर्थ्य समान होती है। स्थिर सप्लाई वोल्टेज पर एक चालक में बहने वाली धारा चालक की लंबाई बढ़ने पर घटती है। निकेल एक पैरामैग्नेटिक पदार्थ है। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। एल्यूमीनियम एक लोह चुंबकीय पदार्थ है। इस्पात को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि इसकी चुंबकशीलता निम्न होती है। वे पदार्थ जिसकी चुंबकशीलता निर्वात से कम होती है प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लेड एसिड बैटरी की चार्जिंग दर 8 घंटे होती है। बैटरी की चार्जिंग अवस्था में धनात्मक प्लेट पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। खुला परिपथ हानियों की क्षति के लिए ट्रिकल चार्जिंग किया जाता है। डीसी मशीन में कम्यूटेटर का कार्य अल्टरनेटिव वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में बदलना है। नो लोड पर सीरीज जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज लगभग शून्य होती है। किसी डीसी मशीन में लोह हानि आर्मेचर में होती है। आर्मेचर लेमिनेशन के लिए पीतल धातु प्रयोग की जाती है। जनरेटर के मुख्य क्षेत्र की कुंडलन हेतु प्रयुक्त चालक तांबा है। लेड वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या ध्रुवों की संख्या के बराबर होती है। कम्यूटेटर सेगमेंट के लिए कठोर तांबा धातु प्रयोग होता है। शंट जनरेटर प्रयोग बैटरी चार्जिंग के लिए किया जाता है। मोटर की आउटपुट शक्ति आर्मेचर से ली जाती है। यदि एक शंट जनरेटर में स्थिर फ्लक्स पर परिभ्रमण गति दोगुनी कर दी जाए तब प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान दोगुना हो जाएगा। डीसी मोटर परिचालन में स्टार्टर का कार्य प्रारंभिक धारा सीमित करना है। एक डीसी मोटर में प्रतिरोध विद्युत वाहक बल शून्य हो जाए तब मोटर जल जाएगी। शंट मोटर स्टार्टिंग के समय यदि शंट फील्ड वाइंडिंग में कहीं टूट जाए तब मोटर विपरीत दिशा में घूमने लगेगी और ज़्यादा करंट लेगी। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ समाप्त हो जाता है तो मोटर जल जाएगी। डीसी मोटर घूमने की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम द्वारा मापी जाती है। डीसी शंट मोटर की प्रारंभिक टॉर्क कम होती है। घरेलू अल्टरनेटिंग वोल्टेज पावर की सप्लाई 25 हर्ट्ज होती है। पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए कैपेसिटरों की रेटिंग kVAR में होती है। एक शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट में पावर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को दोगुना कर दिया जाए तब
सर्किट का करंट 1/4 कम हो जाएगा। 3 फेज स्टार्टर में जुड़े सर्किट में लाइन वोल्टेज √3 फेज वोल्टेज के बराबर होती है। पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए स्टैटिक कैपेसिटर अधिक लाभकारी होता है, क्योंकि पावर फैक्टर का परिवर्तन स्टेप्स में प्राप्त होता है। डीसी वोल्टेज के लिए फॉर्म फैक्टर का मान हमेशा इकाई होता है। ऐसी परिपथ का पावर फैक्टर 0 तथा 1 के मध्य होता है। पावर ट्रांसफार्मर में लो हानियाँ लगभग स्थिर रहती है, क्योंकि क्रॉस फ्लक्स स्थिर रहती है। किसी ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर आयन का कार्य इंसुलेशन और कूलिंग देना है। ट्रांसफार्मर में टैपिंग सामान्यतः अधिक वोल्टेज साइड पर लगाई जाती है। एक ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी धातु शून्य का अर्थ है ट्रांसफार्मर पर कोई भार नहीं है। शून्य लोड पर ट्रांसफार्मर में केवल लो हानियाँ होती है। ट्रांसफार्मर में ब्रीथर का कार्य वायु की नमी कम करना होता है। ट्रांसफार्मर की केवीए क्षमता बढ़ाने पर ट्रांसफार्मर का आकार बढ़ता जाता है। थर्मल पावर प्लांट उच्च गति पर चलते हैं। ट्रांसफार्मर के ब्रीथर में सिलिका जेल रसायन का प्रयोग किया जाता है। नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग नीला हो जाता है। शुष्क सिलिका जेल का रंग हल्का गुलाबी होता है। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य तेल के प्रसार एवं संकुचन को समायोजित करना है। उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मर प्रायः स्विचिंग सब स्टेशन पर प्रयोग किए जाते हैं। ट्रांसफार्मर में सामान्य से अधिक धारा प्रवाहित होने से तापमान में वृद्धि होती है। ट्रांसफार्मर में अधिकतम भार की सीमा वोल्टता के अनुपात द्वारा निर्धारित होता है। सामान्य शक्ति के इलेक्ट्रॉनिक मोटर की तुलना में ट्रांसफार्मर की दक्षता बहुत अधिक होती है। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से प्राप्त वोल्टेज की आवृत्ति मूल आवृत्ति के समान होती है। सिंगल फेज मोटर स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटेंस स्टार्टर विधि का प्रयोग किया जाता है। कैपेसिटर स्टार्टर मोटर की वाइंडिंग में स्प्लिट फेज मोटर अपेक्षा टर्नों की संख्या अधिक होती है। सामान्य कार्य अवस्था में यूनिवर्सल मोटर 5000 आरपीएम पर चल सकती है। सिंगल फेज मोटर की घूमने की दिशा बदलने के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन बदलने होंगे। यूनिवर्सल मोटर को एसी अथवा डीसी किसी भी सप्लाई पर चलाया जा सकता है। अल्टरनेटर का पावर फैक्टर लोड पर निर्भर करता है। किसी अल्टरनेटर में उत्पन्न वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी पोलों की संख्या और घूमने की गति पर निर्भर करती है। अल्टरनेटर में उत्तेजक का कार्य क्षेत्र कुंडलन हेतु डीसी वोल्टता उत्पन्न करना होता है। उच्च गति वाले प्रत्यावर्तक में रोटर बेलनाकार होता है। अल्टरनेटर में स्टेटर क्रोड की परतों की धातु सिलिकॉन स्टील की होती है। हाइड्रो जनरेटर की गति सीमा 120 से 500 आरपीएम तक होती है। अल्टरनेटर जो स्टीम टरबाइन द्वारा चलाया जाता है उसे टर्बो जनरेटर कहते हैं। अल्टरनेटर में टर्मिनल वोल्टेज में परिवर्तन मशीन की रेटिंग पर निर्भर करता है।